नमस्कार, मैं मणिभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता काफ़ी कम हो गई है। अगर समय रहते इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो 2050 तक पानी की उपलब्धता 40% तक कम होने की संभावना है। इस समस्या पर नए और चौथे कृषि रोड मैप में चिंता जताई गई है। साथ ही संभावित जल संकट को दूर करने के लिए भूजल स्तर बढ़ाने की योजना भी बनाई गई है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को इन योजनाओं पर गंभीरता से काम शुरू करने का निर्देश दिया है। वहीं राज्य में भूजल स्तर बढ़ाने सहित पानी के प्रबंधन के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2019 से ही काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और पानी की कितनी किल्लत हो गई है सिर्फ हम देखें तो बरसों पहले पटना में 1022 तालाब थे और वर्तमान में 517 तालाब मात्र बचे हैं। लोग तालाब पर घर बना रहे हैं, तालाब भर भर के घर बनाया जा रहा है, पोखर बच नहीं रहे हैं। कई तालाबों पर तो बस्तियां बस गई हैं, तो कई पर बन गए सरकारी कार्यालय। ये टोटल तालाब को भर के जो जल को संरक्षण करते थे, जल को संग्रहित करते थे, जल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था तालाब, तो वो लगभग भवन निर्माण कार्यक्रम ने समाप्त कर दिया है। खैर, बिहार में अब हम यह देखें कि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 50 में 40% कम होगी तो उसकी पूर्ति के लिए हम क्या करें। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 में प्रति व्यक्ति सतही पानी की उपलब्धता 1594 घन मीटर थी। वर्ष 2023 में यह घटकर 1055 घन मीटर हो गई है। ऐसे में 12 वर्षों में 539 घन मीटर प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता कम हुई है। आशंका जताई जा रही है कि 2050 तक यह घटकर 635 घन मीटर रह जाएगी। राज्य में वर्ष 2050 तक जल स्तर की कुल अनुमानित आवश्यकता 1,45,048 MCM मतलब मिलीनियम क्यूबिक मीटर आंकी गई है। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 1,04,706 और गैर कृषि क्षेत्र के लिए 40,332 MCM की आवश्यकता बताई गई है, जबकि बिहार में कुल 1,32,175 MCM ही जल उपलब्ध है। वहीं वर्तमान में जलाशयों में संग्रहण क्षमता 949.77 MCM ही है। चौथे कृषि रोड मैप में इन आंकड़ों को रेखांकित करते हुए संभावित जल संकट पर चिंता जताई गई है। जल संकट को दूर करने के लिए नहर, पंप, जलाशय सिंचाई योजना का निर्माण और पुनर्स्थापना कर जल प्रबंधन करने की योजना बनाई गई है। जल प्रबंधन के लिए बराज, बियर, नहर, पंप की 107 योजनाएं प्रस्तावित है। इन पर कुल लागत 19,19,617 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं 1165 निर्माणाधीन योजनाओं को भी कृषि रोड मैप से पूरा कर जल प्रबंधन तथा जल के स्रोत बनाए जाएंगे। इन पर 9,23,692 लाख रुपये खर्च होने की संभावना है। इस प्रकार से अगर हम यह देखें कि जल जो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है और इसका संरक्षण जब तक हम लोग नहीं करेंगे तो जल से हम लोग अपने को कैसे बचा सकते हैं। और इस प्रकार नदी को जोड़कर भी इसका एक योजना है कि नदी जोड़कर भी जल का संरक्षण किया जा सकेगा।
अब देखिए ये एक और बात आ रही है कि बाजारू खेती ने जो है सो इसका भू जल संकट को बढ़ाया है। बिहार में अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो भूजल संकट बढ़ा है और गहराते भूजल संकट से उबरने की राह आसान नहीं दिख रही है। चिंता की बात यह भी है कि बिहार में भूजल संकट खड़ा हो गया, जहां 12 मास बहने वाली नदियां बड़ी संख्या में ताल तलैया हैं, नम भूमि है, पानीदार सेवे पानी होती है। और बिहार की धरती के संदर्भ में मैग्सेसे अवार्ड विजेता राजेंद्र सिंह से जो बात हुई वह देखिए। बिहार के गहराते भूजल संकट की वजह क्या है? बिहार में भूजल संकट का परिदृश्य सामने नहीं आना चाहिए। यह दुखदायी है क्योंकि बिहार पानीदार राज्य है। कुछ समय पहले तक यहाँ की धरती भरपूर पानी था। दरअसल बिहार की धरती बाजार मांग पूरी करने में जुटी है। इस बाजारू खेती ने बिहार भूजल संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि बाजार की जरूरत पूरी करने के लिए जो खेती हो रही है उसमें पानी अधिक लग रहा है। अंधाधुंध सिंचाई के चलते भूजल खाली हो रहा है। बाजारू खेती के मोह पर नियंत्रण पाना होगा। आपको हैरत होगी कि बिहार में सिंचाई में भूजल की हिस्सेदारी 84% है। प्रश्न दूसरा है, आखिर किसान क्या करे? खेती तो करनी ही होगी उसको। किसान को खेती के पैटर्न उपलब्ध जल के आधार पर तय करनी चाहिए। सच्चाई यह है कि बिहार में खेती का पैटर्न वर्षा चक्र के अनुकूल नहीं है। यही वजह है कि न खेत में समुचित फायदा होता है और न ही पानी बच पा रहा है। किसान को चाहिए कि वर्षा चक्र के अनुसार खेती करे, इसमें उसकी खेती टिकाऊ होगी। भूजल का दोहन इसी तरह होता रहा तो कुछ सालों के बाद भूजल में सिंचाई के लिए पानी खत्म हो जाएगा। प्रश्न, भूजल संकट के समाधान के लिए अहम सुझाव। खेती का पैटर्न सुधारें, सतही जल की उपलब्धता को बढ़ाएं, भूजल के उपयोग तभी करें जब बेहद जरूरी हो। इस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। वर्षा के पैटर्न के अनुसार बुआई करें। भूजल की उपलब्धता बारिश के पानी के सहेजने से बढ़ेगी। प्रश्न आया कि सरकार की जवाबदेही क्या होनी चाहिए? नदियों को नाला बनाने से रोकना होगा। भूजल सहेजने के लिए सरकार को 2 काम करनी चाहिए। पहले तो जल साक्षरता की दिशा में आंदोलन खड़ा करना चाहिए ताकि पानी के उपयोग में लोग अनुशासन सीख सके। दूसरे, भूजल भंडार बढ़ाने के लिए हरियाली बढ़ानी होगी। हरियाली और भूजल में सीधा संबंध है। इस बात को सरकार और आमजन को समझना चाहिए। प्रश्न, भूजल संकट के दौर में और बड़ी चुनौतियां कौन सी है? पानी के प्रदूषित होने की विभीषिका बिहार के सामने है। रासायनिक और फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले पदार्थ न केवल सतही जल बल्कि भूजल को भी प्रभावित कर रहे हैं। भविष्य में यह सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। इन्हें समय रहते नियंत्रित करना चाहिए। यह बात जो है सो मैग्सेसे पुरस्कार से विजेता डॉक्टर राजेंद्र सिंह का सलाह के रूप में कहना है। अगर हम भूजल को संरक्षित नहीं कर सके तो हम पवित्र पानी नहीं पी सकते। आप एक समय में देखते थे कि गंगा जल में किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं लगता था, और आज के दिन क्या है तो उसमें भी कीड़े लग जाते हैं। इसका कारण यह है कि बड़े बड़े जो नदी है, बड़े बड़े जो शहर हैं और उससे निकले हुए नाले हैं और उसको नदी में हम लोग सीधे कनेक्ट किए हुए, तो इससे जल का भारी प्रदूषण होता है। जब तक इस व्यवस्था में हम आमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ एक भयंकर जल संकट पैदा होगी। और इतनी बीमारी का भी जड़ यही है। जल प्रदूषण जो है ये बहुत बड़ा बीमारी का संकेत है। इस प्रकार से हम देखें तो जल जब तक हम संरक्षित नहीं करेंगे, जल को पवित्र नहीं रखेंगे, जल को पीने लायक नहीं बना के रखेंगे, तो फिर मनुष्यता खतरे पे आ जाएगा। अगर जल अभी नहीं मिले बिहार में, कल्पना करें तो फिर मनुष्य का जीवन क्या हो जाएगा। यह एक बहुत भीषण कठिनाई आने वाली है और बहुत जल्द ही आने वाली है। आने वाली पीढ़ी को तुरंत इसका सामना करना पड़ेगा और इसके लिए आज के दिन से कार्य को आरंभ करना पड़ेगा। नहीं किए तो इसका परिणाम बहुत भीषण होने वाला है।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।